देखिए, जितना चुनाव चल रहा है ना, फर्स्ट फेज के बाद 7वें चरण तक प्रधानमंत्री ने सिर्फ इलेक्शन को मुसलमान मुसलमान बना के रख दिया। प्रधानमंत्री देश को बता रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान ही वोट देता, कोई हिंदू नहीं देता, कोई बैकवर्ड क्लास नहीं देता, कोई दलित नहीं देता, कोई पिछड़ा नहीं देता। तो ये इनकी एक पूरी एक स्ट्रेटजी है कि ये मुसलमानों की नफरत, मुसलमानों का डर दिखाकर और वो अपनी नाकामियों को कवर करना चाहते हैं। रोजगार नहीं दिया युवाओं को, महंगाई आसमान को छू रही है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है और 400 पार का मतलब दलित, आदिवासी जो संविधान से मोहब्बत करने वाले हैं सब जान चुके हैं। वो संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी नाकाम है कि नेपाल जैसा कंट्री आज अपनी करेंसी छापता है तो उसमें भारत के इलाकों को नेपाल की टेरिटरी बनाता है। तो ये हर चीज पर नाकामी है, तो सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं। देश देख रहा है इन चीजों को। सर, यू आर अ सीनियर लीडर और आपने पूरा देखा, आकलन आपका क्या कहना है? नहीं, मैं तो कोई जोशी नहीं हूं, ना कोई सेफोलॉजिस्ट हूं मैं। हमारी कोशिश सिर्फ यही है, हम जनता से अपील कर रहे हैं जो 7वें मरहले में मतदान के दिन अपना वोट डालने जाएंगे। इस देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बनने से रोकिए, वरना बेरोजगारी में इजाफा होगा, महंगाई में और इजाफा होगा, संविधान कमजोर पड़ेगा, संविधान को खत्म करके रख दिया जाएगा। फॉरेन पॉलिसी हमारी कमजोर है। नुकसान इसमें सिर्फ उन तमाम गरीब लोगों का होने वाला है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग वोट को सही इस्तेमाल करेंगे बीजेपी को रोकने के लिए। यही बात इंडिया अलायंस भी कह रही है, राहुल गांधी भी यही बात कह रहे हैं और आप हम उसका हिस्सा नहीं, हम उनका हिस्सा नहीं, आपने अपनी एक बाइट हम उनका हिस्सा नहीं है ना। हम पीडीएम का हिस्सा उत्तर प्रदेश में, हम उनका हिस्सा नहीं है। वो हमारे खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किए हैं, समाजवादी के कैंडिडेट हमारे खिलाफ हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हमारे खिलाफ महाराष्ट्र में, हैदराबाद में, हम उनका हिस्सा नहीं है। आपका एक बयान आया था जिसमें आपने साफ तौर पर कहा था कि अगर बीजेपी को हराना हो, प्रधानमंत्री बदलना हो तो किसी को भी समर्थन देने की जरूरत हो तो हम हाँ, तो अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी आती है, देश की जनता ऐसा वर्डिक्ट देती है तो हम उस हर वर्डिक्ट का रेस्पेक्ट करेंगे और हमारी कोशिश यही है। देखिए, 10 साल में किसका घर तोड़ा गया, किसका घर, किसको गौरक्षकों ने अटैक किया, लव जिहाद के नाम पर किसको टारगेट बनाया गया, CAA का कानून किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा, किसको स्टेटलेस बनाया जा सकता है, हिजाब किसके लिए खतरा बन गया। तो ये सब चीजें हैं ना। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, जबकि सरकार है, अगर मोदी जी है या अन्य, वो लगातार बोल रहे हैं कि हम के लिए काम कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कि 17 करोड़ मुसलमान घुसपैठी हैं, वो मोहब्बत की बात है, वो इंसाफ की बात है। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम महिला बच्चे ज्यादा पैदा करती हैं, झूठ है। डेटा गवर्नमेंट का, उनकी सरकार का उनको झूठ बनाता है। वो मोहब्बत की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि फ्राइडे को छुट्टी हो गई तो मुसलमान हिंदू और ईसाई के खिलाफ हैं। दूसरा नजर नहीं आता प्रधानमंत्री को। ये मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। वो कहाँ मोहब्बत की बातें कर रहे हैं? और कह रहे हैं कि आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दिया गया। कहाँ दिया गया? इतने मुसलमानों में इतनी बैकवर्ड कास्ट हैं, क्लासेस हैं गुजरात में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, जहां पर रिजर्वेशन मिल रहा है। किसका रिजर्वेशन छीन कर दिया गया?